Hello everyone. I hope you all will be fine inshallah. As we were discussing the chapter number 4 multimedia presentations, today I am presenting the long questions of this chapter. The first one is what is multimedia? Explain its elements. मल्टीमीडिया क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है और किन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इन सब की डिटेल और एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे फर्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये आप सबको क्लियर होगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाई जाती हैं, ये भी आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे जाऊंगी, इस क्वेश्चन के आंसर पे। दैट इज multimedia is a combination of all or some of the media elements. The elements of multimedia include text, graphics, audio, video and animation. Elements graphics, text, sound, video, animation, ये 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्राफिक्स? Digital representation of non-text information such as drawings, paintings, photographs and charts etc. are called graphics. जिसमें टेक्स्ट यूज नहीं किया जाता, जिसमें पिक्चर्स यूज की जाती हैं, चाहे वो ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो, चार्ट्स हो या फोटोग्राफ्स हो, इन सब का जो इन सब चीजों को कहते हैं ग्राफिक। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट. Text is a combination of letters and numbers that a user type with the keyboard. कीबोर्ड से हम कोई भी लेटर या नंबर टाइप करते हैं या कोई सिंबल टाइप करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है। साउंड, अ वेव और वाइब्रेशन विच कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स इज नोन एज साउंड। कोई भी वेव या वाइब्रेशन जो आप अपने कानों से सुनते हैं, ह्यूमन बीइंग एक इंसान अपने कान से सुनता है, उसे साउंड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वीडियो. A series of pictures that are displayed one after another along with sound is known as video. एक के बाद एक पिक्चर आने डिस्प्ले होने वाली और जिसके पीछे हम म्यूजिक भी यूज करें तो उसे क्या कहते हैं, वीडियो. Animation is a technique used to create movements in objects. For example, cartoon programs and animated movies. तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज में मूवमेंट लेके आना वो क्या होता है, एनिमेशन. Question number 2 is slideshow. Slide and slideshow. Before explaining its answer, let me explain you what is slide and slideshow. Slide basically हमारे पास जब हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला पेज खुला होता है, जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, ये जिस पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, दिस वन इज कॉल्ड स्लाइड. ठीक है, स्लाइड. और ये होते हैं प्लेस होल्डर जिसमें मैं कुछ लिखती हूँ लाइक माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड हो गई. ओके, इसी तरह की मैं एक और स्लाइड यहाँ पर बना लेती हूँ. तो सेकंड स्लाइड में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ अलग, लाइक माय टॉपिक इज, ये कुछ भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा इंफॉर्मेशन. और इसको रिसर्च कर देते हैं. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और आई टोल्ड यू टू प्रैक्टिस इट कि आप प्लेस होल्डर में लिखें. ओके, यहाँ पर मैंने 3 स्लाइड बना ली. साइड पे आपको शो हो रही है नंबर 1 2 3. ये हमारे पास 3 स्लाइड्स बन गई हैं. ठीक, 1 2 एंड 3 ये हमारे पास हो गई स्लाइड्स. अब स्लाइड शो क्या होता है, नीचे एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो का. सॉरी, यहाँ फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट करनी है, देन क्लिक ऑन स्लाइड शो, दिस वन स्लाइड. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक स्लाइड आ रही है तो इसे कहते हैं स्लाइड शो. सो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, इसके आंसर पे आते हैं. डिफाइन स्लाइड एंड स्लाइड शो. A single page of a presentation created in PowerPoint is called slide
all the information in the form of media elements such as text, graphics and sound etc. is presented on the slide. जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं वो मीडिया एलिमेंट्स मतलब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो को एनिमेशन को यूज करते हुए ही हम इस पे काम कर सकते हैं, कोई चीज ऐड कर सकते हैं. The presentation of all the slides created in PowerPoint shown one after another is known as slideshow. In the slideshow, presentation is shown in the full screen mode. In the slideshow, all the graphics, timings, animated effects and transition effects are shown. तो आपने देखा कि जब मैंने सबसे पहले एक स्लाइड थी, जब मैंने 3 स्लाइड्स बनाई, उसके बाद जब मैंने स्लाइड शो किया तो मेरी पूरी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन मोड में वो स्लाइड शो होती है और उसमें जितने भी ट्रांजिशंस वगैरह ऐड करते हैं वो उसमें शो हो जाती है. सो दिस इज द स्लाइड एंड स्लाइड शो. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. If it is not clear, then you can contact me on my YouTube channel, that is ikra.maryam tutorial. और वहाँ पर मेरी ये लेक्चर्स अगर आपसे डिलीट भी हो जाए तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इस हवाले से, या कोई भी आप न्यू चीज़ सीखना चाह रहे हो उसके हवाले से. नेक्स्ट वन इज फिल बैकग्राउंड. फिल इन बैकग्राउंड के मैं इसमें पहले बताती हूँ कि फिल बैकग्राउंड हम 3 तरह से फिल कर सकते हैं. एक होता है ग्रेडियंट फिल, एक होता है टेक्सचर फिल और एक होता है पिक्चर फिल. तो मेरे पास ये 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं. इनको मैं तीनों को अलग अलग बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाऊंगी. ठीक है, एक को मैं ग्रेडियंट करूंगी, एक को टेक्सचर और फिर पिक्चर. तो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की. देन क्लिक ऑन डिजाइन. डिजाइन टैब में आपने यहाँ साइड पर आना है बैकग्राउंड स्टाइल. बैकग्राउंड स्टाइल में आपने नीचे फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट फिल और हमारे पास ये ग्रेडियंट फिल में आ गया. ये बाय डिफॉल्ट कलर है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं. इनमें से भी आप कोई ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं लाइक दिस वन. ओके, इसमें शेड्स आ जाते हैं. एक सेम कलर के या 2 अलग कलर के शेड्स होते हैं, वो ग्रेडियंट होता है. फॉर टेक्सचर फिल क्लिक ऑन पिक्चर और टेक्सचर. टेक्सचर में भी आपको डिफरेंट डिजाइन आ देंगे इस पर क्लिक करने से. ये सब टेक्सचर की डिजाइन है. यहाँ पर मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ. मैंने 3 स्लाइड्स बनाई, ग्रेडियंट फिल, टेक्सचर एंड पिक्चर फिल. अब हम इसके आंसर पे आते हैं. फिल बैकग्राउंड विद डिफरेंट फेज. The background color and appearance of the slide can easily be modified with the following effects. 3 तरह के effects हैं, gradient fill, texture fill and picture fill, जो मैंने अभी 3 करके दिखाया है. First one is gradient fill, a gradual progression of colors and shades, usually from one color to another color or from one shade to another shade of same color. एक कलर के या different कलर के shades को हम कहते हैं gradient fill. Next one is texture fill. The feel of surface or a fabric is called texture. There are different textures available in PowerPoint to set as background. Background पे आपके पास जैसे दिखाया है मैंने कि टेक्सचर फिल में कितने ज़्यादा डिजाइन होते हैं, इनमें से आप कोई भी आप बैकग्राउंड पर अपने सेट कर सकती हैं. थर्ड वन इज पिक्चर फिल. A visual representation of an object or scene or person produced on a surface is known as picture. For example, painting, drawing and photograph. आपके सिस्टम में जो भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज पिक्चर या पेंटिंग या ड्राइंग लगाना चाहें आप इनमें से लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइड लेआउट एंड इट्स यूजेस इन प्रेजेंटेशन. लेआउट refers to the way things are arranged on slide. A slide layout is ready-made or predefined design of a slide available in Microsoft PowerPoint. PowerPoint में तरह के स्लाइड लेआउट होते हैं. फॉर एग्जांपल किस तरह के लेआउट के आपको पिक्चर चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए, आपको टाइटल चाहिए. जैसे मैंने आपको प्लेस होल्डर्स दिखाए थे, 2 तरह के होते हैं. एक में क्लिक टू ऐड टाइटल, सब टाइटल, इस तरह के लेआउट्स होते हैं. अगर आपको पिक्चर चाहिए उसके लिए अलग लेआउट होता है. अगर आपको टेबल चाहिए उसके लिए अलग लेआउट होता है. क्लिप आर्ट चाहिए, ग्राफ चाहिए, चार्ट चाहिए, तो इनके लिए लेआउट्स होते हैं. जिस तरह का भी आपको प्रेजेंटेशन पेज चाहिए, स्लाइड चाहिए, उस तरह के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं. मैं इंशाल्लाह ये भी आपके सामने आपको एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और किस तरह लेआउट यूज किए जाते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड यूज किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह.
All slide layout contain boxes with dotted borders called placeholders. These boxes hold title and body text or objects such as smart art, graphics, charts, tables, and pictures. There are different slide layouts available in PowerPoint. A user can select the appropriate slide layout for the presentation. For example, अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड के अंदर तो आपको टेबल वाला लेआउट पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको दो तरह की पिक्चर में डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आपको टू साइडेड वाला लेआउट लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। Slide transition is the movement from one slide to another in slideshow. A user can add sounds, select the speed and style to transition effects. Slide transition is the most important effect on our presentation. किस तरह से हमारी presentation को विजुअलाइज मतलब एक अट्रैक्टिव और एक प्रोफेशनलिज्म जो हमारी प्रेजेंटेशन में आता है वो स्लाइड ट्रांजिशंस होता है। ट्रांजिशंस क्या होती है और किस तरह से अप्लाई की जाती है मैं आपको वो दिखाती हूँ। आई हैव मेक अ वीडियो फॉर अप्लाई ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पीछे तीन स्लाइड्स बनाई हैं जिसके एक फाइल बनाई है 3 स्लाइड्स की, माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, टॉपिक एंड थैंक यू वाली, और इन पर मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया, एक पर ग्रेडियंट, टेक्सचर एंड पिक्चर फिल वाला। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगी ट्रांजिशन। किस तरह से ट्रांजिशंस अप्लाई की जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब और ये हमारे पास सारी ट्रांजिशंस आ जाती हैं। ये एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मोर ट्रांजिशंस आ जाएंगी। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। एक स्लाइड पर एक ही ट्रांजिशन लगेगी, हमें हर स्लाइड पर अलग अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली को सिलेक्ट किया, एक ट्रांजिशन लगाई, सेकेंड को सिलेक्ट किया, अब मैं इनमें से सेकेंड डिजॉल्व लगा दूँ। थर्ड पे करूँगी तो मैं कोई थर्ड वाली सिलेक्ट कर लूँगी, जूम। अब जैसे मैंने इसमें एनिमेशन मतलब ट्रांजिशन लगाई है तो ये स्टार्स बन गए मेरी स्लाइड पर। इससे शो होता है कि इस पर ट्रांजिशन लगी हुई है, अप्लाई हुई है। अब ये शो किस तरह से होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहली प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन मैं करती हूँ स्लाइड शो। तो जिस तरह से मैंने ट्रांजिशन लगाई है, नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट वाला आएगा, उससे नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट। मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है एक डिजाइन और ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन। अब मैं अगर पहले वाले को थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो मैंने फर्स्ट वन स्लाइड सिलेक्ट की है और